1008 पारसनाथ भगवान की आज हमारे मंदिर के अंदर सुभाष चौक पर श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री आदित्य सागर महाराज जी का पीछी परिवर्तन हुआ है और कलश वितरण समारोह है जो सकुशल बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण हुआ है और महाराज जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये हमारे मंदिर के अंदर 14 साल में पहली बार किसी साधु का चतुर्मास हुआ है और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसका नाम क्या सकुशल पीछी परिवर्तन होकर और कलश वितरण हो गया है। मैं सारे समाज का धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी हमें ऐसे सेवा का मौका मिलता रहे और हमारे मंदिर में साधुओं का चतुर्मास होता रहे। धन्यवाद। ये आज हमने 14 वर्ष के अंदर महाराज श्री का चौमासा हमने स्थापित किया और आज पीछी परिवर्तन का दिन है। आज सही तरीके से हमारा ये सब कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, सबको आशीर्वाद दिया और हम आगे भी चाहते हैं कि हमें ऐसा सेवा का मौका मिले, प्रभु को पाते रहें और अपने धर्म लाभ लेते रहें। जय हिंद। हमारे 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुभाष चौक मंगल विहार को निर्माण हुए और इसकी स्थापना हुए लगभग 14 साल हो गए हैं। 15 साल में एंट्री हो गई है। आज तक किसी महाराज का यहाँ पर चतुर्मास नहीं हुआ था। प्रथम प्रयास था हमारा आचार्य 108 श्री आदित्य सागर महाराज का चतुर्मास यहाँ पर 5 माह के लिए निर्विघ्न संपन्न हुआ। आज पीछी परिवर्तन दिवस था और यह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आचार्य श्री का प्रवचन सुनने को मिला। बाहर लोग दूर दूर से आए, बहुत श्रावकगण आए, सबका बहुत ही योगदान रहा। और इस अवसर पर जिन लोगों ने कलश लिए थे, जिन लोगों ने कलश लेकर सहयोग किया था मंदिर जी में, उनको कलश प्रदान किए गए और विभिन्न ब्रह्मचारियों को कमेटी के द्वारा वस्त्र प्रदान किए गए और आचार्य श्री को नवीन पीछी भेंट की गई और पुरानी पीछी का श्री सुशील कुमार जी जैन कागजी और श्री अशोक कुमार जी जैन पाले को महाराज श्री के द्वारा प्रदान की गई और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। मैं अमित जैन एडवोकेट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर महाराज सत्संग का चतुर्मास निष्ठापन कार्यक्रम बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हम बाहर से आए हुए अतिथि, जसवंत नगर से आए हुए, अशोकनगर से आए हुए, इंदौर, सागर और अन्य प्रदेशों से आए हुए अतिथियों का मैं और हम सब कमेटी वाले हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मंदिर के अंदर 14 वर्ष के उपरांत ये प्रथम चतुर्मास महाराज श्री का हुआ है जो कि 5 महीने पूर्ण धर्म प्रभावना के साथ हमारे मंदिर के अंदर सुबह शाम पूरी धर्म प्रभावना होती रही। हम महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुत करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे मंदिर में महाराज श्री का फिर पुनः चतुर्मास होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज श्री से हमें पीछी का प्राप्त हुई। हमने 5 महीने के चातुर्मास में महाराज श्री की वैयाव्रती का सेवा करने का मौका मिला एवं आहारचर्या में पूरा योगदान करने का भी हमें काफ़ी अच्छा मौका मिला और इसके अलावा हम महाराज जी की सेवा में तत्पर रहे और धर्म की ओर और हमें ऐसा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। हम धर्म की ओर ये हमें अक्सर रहना है और आगे बढ़ें। महाराज श्री का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और सभी साधुओं का आशीर्वाद बना रहे। जय जिनेन्द्र। जैन कागजी। नाम अंकुश जैन है। मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं सुशील जैन कागजी का दामाद हूँ। हमारे यहाँ धर्मनगरी लक्ष्मी नगर में आदित्य सागर जी महाराज और सिद्ध सागर जी छुल्लक जी का चतुर्मास बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। हमें बहुत ही अच्छी गुरु भक्ति करने का इन चौमासों के महीने में मौका मिला और साथ ही साथ हमें इस पीछी का पाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पीछी को पाने का मतलब ये है कि हम महाराज जी के सिद्धांतों पर चले, जैन धर्म को बहुत ही आगे बढ़ाए और इसका हमेशा से जैन धर्म का हम पालन करें। इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 2023 हमने महाराज श्री का यहाँ पदार्पण होने पर चतुर्मास की स्थापना करी और हम सभी ने धर्म से संबंधित जितना धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितना हमें आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए था उससे भी कहीं अधिक
इस जैन समाज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ महाराज श्री का। महाराज श्री ने विगत 4 महीनों में 5 महीने में हमें भरपूर अपना सेवा करने का अवसर प्रदान किया एवं हमें धर्म उपदेश का लाभ देकर सुबह, दोपहर को एवं शाम को तीनों पहर महाराज श्री के आशीर्वचन सुनने को मिले और प्रत्येक समाज के हर प्राणी को जो यथा योग्य उसकी योग्यता थी उसे ग्रहण करने का अवसर मिला। ये हमारा एक बहुत परम सौभाग्य है जो प्रथम बार मंदिर की स्थापना के बाद हमें तकरीबन 14 साल इंतजार करना पड़ा और इस वर्ष हमें ये अवसर प्राप्त हुआ जिसको हमने अपना भाग्य समझकर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया है। जगत के कोई कभी ना घबरावे, अभिमान छोड़ घर घर चर्चा रहे धर्म के, दोष कर हो जावे, ज्ञान करे अपना मनुष्य फल सब पावे। वीत व्यापे नहीं जग में, भ्रष्ट समय पर हुआ खरी, धर्म निष्ठ कर राजा, न्याय प्रजा का किया कर। को कलश वितरण किया जाएगा। हमारे बीच में महाराज जी के संग में क्षुल्लक जी एवं ब्रह्मचारी गण जितने भी विद्यमान हैं उन सब का हम यहाँ सम्मान करेंगे। हम भक्ति कर रहे होते हैं तो इस माध्यम से हम भक्त कहलाते हैं और जब संत हमें याद किया करते हैं तो हम वास्तव में उनके शिष्य कहलाया करते हैं। जोरदार जयकारे से महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री हमारे बीच विराजमान हो। बोलिए आचार्य आदित्य सागर महाराज की जय। भी बनाया था सूल को तूने सिंहासन फिर यूं बनाया था। पार्श्वनाथ भगवान की सिंह है और एक मृदु गाय है और वो दोनों के दोनों एक ही पात्र में जल पी रहे हैं। बोले किसका प्रभाव है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये दिगंबर वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। वर्तमान में अगर किसी भी कारण से वो कम पड़ता है तो उसका कारण काल भी पड़ता है जिसे हम पंचम काल कहते हैं। पुष्प कई चरु सुदीप सदो फले हरे धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए मुनिराज ओम रूप श्री आचार्य योगी परम पूज्याचार्य श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः। साक्षात पंचासी विराजमान तिनकी चरण जल फलादि महर्गुण पामीति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम सभी ताली बजाएं मीठी मीठी साथ में। कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है।
सब कुछ छोड़कर अंबर ओढ़कर कांटों की डगर वो चल दिए, सहकर हर तपन कर्मों का दहन त्यागी ये स्वयं करने लगे। आध्यात्म योगी है परम पूज तुम समसागर, यहाँ कोई नहीं मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं। गुरुवर आदित्य सा कोई नहीं, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं। गुरुवर आदित्य सा कोई नहीं। माँ सुशीला सबसे प्यारी, भागचंद्र पिता बलिहारी, जन्मे गुरुवर महाराजपुर। भाई बहनों के थे प्यारे पर जुदा रस्ते तुम्हारे, खेल तप संयम के खेल सारे। जब घर का जीवन ना भाया पथ तुमने दिगंबर अपनाया, झुक गए चरणों में सब तुम्हारे। अंतर में निरंतर चिंतन पर मुख से मुस्कान तो कोई नहीं, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं। गुरुवर आदित्य सा कोई नहीं। तुम जिन वाणी सुत महावीर, तुझे देख के अखियां सोई नहीं, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं। गुरुवर आदित्य सा कोई नहीं। प्रभुदेवा मेरे परशुदेवा, बोलिए चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। कहते चलो ताली बजाते हुए, ज्ञान का दीप जगाते चलो। वंदन करते हैं राजेश जी का मिलकर हम सब स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आचार्य रत्न श्री आदित्य सागर जी महाराज की। गुरुर्देवो महेश्वरा। ऐसे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में त्रिवेणी के रूप में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप सभी दिल्ली वासी, कि आपके यहाँ देव के रूप में साक्षात तीर्थंकर प्रभु श्री पार्श्वनाथ विराजमान हैं, माँ जिनवाणी विराजमान हैं, और वर्तमान में तीर्थंकर प्रभु के लघुनंदन ऐसे पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं। आप सभी का परम सौभाग्य कि हमारे राजस्थान की पुण्य पावन धरा झीलों की नगरी उदयपुर में दीक्षा ग्रहण करने वाले परम पूज्य मुनिराज श्री आदित्य सागर जी आज आचार्य बन के आप और हम सभी के समक्ष विराजमान हैं। मैं समस्त राजस्थान की पावन धरती की ओर से पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर वर्षायोग निष्ठापन समारोह एवं कलश वितरण समारोह का आयोजन और पूज्य गुरुदेव का संयम उपकरण पिछी का परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी का परम सौभाग्य कि आज के इस कलयुग में भी ऐसे तीर्थंकर भगवान के समक्ष चर्या का पालन करने वाले महामुनिराज विचरण करते हैं। आपके श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं आप सभी का श्री समाज का अभिनंदन कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। वंदन करते हैं तपस्वी, वंदन करते हैं। आया शुभ मंगल अवसर, ये आया शुभ मंगल अवसर, अभिनंदन करते हैं। वंदन करते हैं तपस्वी, वंदन करते हैं। वंदन करते हैं तपस्वी, वंदन करते हैं।
शुभ मंगल अवसर ये, आया शुभ मंगल अवसर, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, तप को वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, तपस्वी को वंदन करते हैं। बोलो बोलो पीछे बोलो, मुझको बोलो पीछे बोलो, हो पीछे रे पीछे, पीछे रे पीछे, ये तो बता तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। अरे पीछे रे पीछे, ये तो बता तुमने जाने न जाने कैसा पुण्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। के माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहना। हमें रसपान करा रहे हैं महाराज जी, 11 प्रतिमाओं का व्रत हमें बतला रहे हैं, जिसको ना पता हो उसे भी समझ आ जाए, इतनी सरल भाषा होती है हमारे गुरुदेव की। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में हम अपनी विनय। गुरुदेव आपके चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, जब दर्श आपका पाते हैं। गुरुदेव आपके चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हमें नाम आपका प्यारा है, उसका ही हमें सहारा है। हमें नाम आपका प्यारा है, उसका ही हमें सहारा है। इस नाम में ऐसी शक्ति है, जो चाहते हैं वो पाते हैं। गुरुदेव आपके चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। गुरुदेव त्याग की मूरत हो, तुम ज्ञान ध्यान की मूरत हो। गुरुदेव त्याग की मूरत हो, तुम ज्ञान ध्यान की मूरत हो। हम तो हैं मूढ़ शावक तेरे, कुछ कहते हुए शर्माते हैं। गुरुदेव आपके चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। सुन लो मेरे भाई कि श्रद्धा ग्वाल जैसी हो तो वर्धमान मिलता है। हम सभी भक्तगणों को प्रदान करें, ऐसी आशा है। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, आइए नमोस्तु आचार्य भगवान। लक्ष्मी नगर सभी कमेटी के निवेदन है कि उनका स्वागत करेंगे। सभी लोग आ जाएं, स्वागत करेंगे। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। आए हुए मेहमानों का करते हम स्वागतम स्वागतम। सभी यशवंत नगर के सभी भक्तगण आओ, आओ, सभी लोग आओ। हेलो।
चलिए जसवंत नगर की महिला मंडल, जितनी भी महिला मंडल है आ जाएं और पूजा श्री को श्रीफल भेंट करें। और महिला मंडल से निवेदन है लक्ष्मी नगर की महिला मंडल आ जाएं उनका स्वागत करने के लिए। जैन अंशु जैन आ जाएं स्वागत करने के लिए। प्रेम और पूज्य आचा श्री के भक्ति, आइए उनसे निवेदन है कि वह इस चालीसा के माध्यम से अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करें। जी महामुनि राज की। देखिए लक्ष्मी नगर और सुभाष चौक, ये जो मंदिर है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम दोनों भाई भी यहीं के निवासी हैं, आप सब जानते हैं। और क्योंकि आज जसवंत नगर वाले आए हैं और हमने अभी शुरू में थोड़ा सा उन्हें अपना प्यार मोहब्बत दिखाया है, लेकिन अब अपनी भक्ति दिखाने का समय है। हम दोनों भाइयों ने आचार्य श्री की प्रेरणा से आचार्य श्री का चालीसा लिखने का प्रयास किया है, उसे संगीतबद्ध भी किया है और आज आपके सामने उसकी कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। उससे पूर्व जो अवसर हम सब चाहते थे कि हमारे घर में, हमारे भवन में आचार्य श्री के या संतों के कदम पड़े, ऐसा कुछ सोचते हुए 2015 में मैंने एक गीत लिखा था और हम दोनों भाइयों ने उसे आवाज़ दी थी। पारस चैनल के माध्यम से आपने उस भजन को बड़ा प्यार दिया है, सब जानते होंगे। 2 लाइनें हम सुभाष चौक वाले, लक्ष्मी नगर वाले हमारे साथ आप सभी गाएंगे। एफ मेजर, हाँ, शांति के साथ देखिए। जसवंत नगर वालों को भी दिखाना है कि कितनी भक्ति लक्ष्मी नगर में है। हो कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हो कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, आजी गुरुवर का दर्शन है पाया, क्या ने चौथा से चौका लगाया, हो कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। जय बोलिए आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की। और अब लीजिए वो चालीसा जिसका बड़े समय से हमें इंतजार था, काफी मेहनत के बाद और अपनी अल्प बुद्धि से मैंने ये चालीसा लिखा है। अगर कोई त्रुटि या कमी नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि फाइनलाइज करके फिर हम वो YouTube पर उसे लॉन्च करेंगे। चालू करो। श्री देव शास्त्र गुरु वंदन कर, पूर्वाचार्यों को नमन करूं, श्री कुंद कुंद की परंपरा में शांति सिंधु को नमन करूं, षष्टम शिष्य पट्टाधिपति अभिनंदन सिंधु का ध्यान, अध्यात्म योगी आदित्य सागर जी का करूं सदा गुणगान। जय हो नग्न दिगंबर मुनि पिता भाग चंद के सुत प्यारे, माता सुशीला के थे दुलारे, सागर महाराजपुर जन में अति विलक्षण थे बचपन में, मुनिवर श्री सरल सागर जी किया उपकार चुलक दीक्षा दी, जिनके गुरु श्री विद्यासागर अध्यात्म से भर दी गागर। अश्विन सुदी सप्तमी तिथि आई, तुमने मुनि पद दीक्षा पाया, तालियों के साथ दीक्षा गुरु अभिनंदन सागर, मोक्ष मार्ग को
किया उजागर, बिछरे नगरी वन उपवन में, सुख दुख नहीं तनिक था मन में। 22 परिचय हर्षित सहते, मूल 28 गुण मन रहते। गुरुवर तुम जिस नगरी आते, श्रावक धर्म धार सुख पाते। व्याकुल निर्बल दूषित दुखिया, सब दुख हरे करे बहु सुखिया। करे आहार एक खड़गासन, भक्तों के है मन में आसन। केशलोच निज हाथों द्वारा, निर्मोही करते झड़ी वहाँ की। पढ़ते जहाँ पे चरण कमल है, प्रवचन देते बड़े मर्म का। पालन करते 10 धर्म का। ज्ञान ध्यान चिंतन तुम्हें भाता, शांति प्रिय तुम जग विख्याता। भेद भाव तज ऊंच नीच का, करते नित्य उद्धार पतित का। शांतमयी यह रूप तुम्हारा, जैन धर्म निज धर्म उचारा। तिरते आप अनेक तिराते, भव सागर से पार लगाते। साम्य भाव रख उपसर्गों पर, पाते विजय अष्ट कर्मों पर। सूर्य श्री आदित्य सागर, कोशत बार हमारा वंदन। हृदय कमल में आन विराजो, करो स्वीकार हमारा अर्चन। तुमसे अरु मैं कुछ ना चाहूं, नवता भक्ति रोज रचाऊं। कृपा दृष्टि सदा आपकी पाऊं, गुरु भक्ति में भजन में गाऊं। जय 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 आदित्य सागर, हमरे जीवन के हो प्रभाकर। आप तरो और हमको तारो, भव सागर से हमें उबारो। गुरुवर है निज पर उपकारी, 40 है जग हितकारी। हो कल्याण रूपक तब तेरा, कर गुरुवर सत्संग सवेरा। का अगर कोई पहला ग्रंथ है तो वो कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र। और प्राकृत ग्रंथ है तो षटखंडागम है। ये 2 ग्रंथ जो अपनी अपनी भाषा परंपरा में प्रथम है। प्राकृत में षटखंडागम और संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्रों के रूप में तत्वार्थ सूत्र लिखा। उसके रहस्य को खोलने के लिए पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा। सर्वार्थ सिद्धि भी जिनको और आनंद देती रही, ऐसे आचार्य अकलंक जी ना, ऐसे आचार्य अकलंक देव ने उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के एक एक शब्द के ऊपर एक एक पेज लिखते लिखते बहुत विशाल ग्रंथ तैयार किया, जो 2 भागों में है, जिसका नाम है राजवार्तिक। अब हम कैसे पढ़े राजवार्तिक? बोलो लक्ष्मी नगर वालों। तो महाराज जी ने क्या किया? निरंतर अभीष्ट ज्ञानोपयोग में लगे रहते हुए उस राजवार्तिक ग्रंथ से कर्म प्रकृतियों का, कर्म के आगमन का जो द्वार है जिसको आश्रव कहा जाता है, ऐसे कर्म आश्रव का निचोड़ निकाल करके एक छोटी सी पुस्तिका, जो दिखने में बड़ी छोटी, आप कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ऐसी एक छोटी सी पुस्तिका तैयार करी है जिसमें कर्म आश्रव का सार भरा हुआ है।
हम चाहेंगे इस पुस्तक के प्रकाशनकर्ता श्रीमान निर्मल जी, पिता मंगत राम जी जैन, जिन्होंने इस कर्म आश्रम पुस्तक का प्रकाशन करवाया है, इसके साथ ही साथ श्रीमान नवीन जी, श्रीमती संगीता जी, जिन्होंने हरिवंश पुराण प्रश्नोत्तरी का प्रकाशन करवाया है। ऐसे दोनों परिवारों का सम्मान यहाँ पर हो। इन दोनों परिवार यहाँ पर आए और ग्रंथ का विमोचन। चलिए हम 2 मिनट, हमारे बीच में लक्ष्मी नगर कमेटी के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करते हैं। एक दूसरा, हमारे बीच में जसवंत नगर से पधारे हुए जो सज्जन आए हैं, उनमें से आप अपने किसी एक प्रतिनिधि को यहाँ पर भेज दें। स्वागत जसवंत नगर महिला मंडल से एक प्रतिनिधि, वो हम मोटी अम्मा आएंगी, आ जाओ आ जाइए। मरुदेवी और मरुदेवी महिला मंडल में जो मरुदेवी महिला मंडल है, उसके अध्यक्ष महोदय, ऐसे 4 लोग यहाँ पर आ जाए। नवीन जी को स्वागत करने के लिए हम बुला रहे हैं। आइए नवीन जी, मैंने बुलाया था, आप लोग यहाँ हौच हो रहा था। आइए श्रीमान नवीन जी का भी स्वागत करें। एक मिनट भैया, चलते हैं पूज्य आचार्य के पाद प्रक्षालन के लिए। शीघ्रता से विमोचन करें, आप लोग खोलिए। अरे तालियों पे ज्ञान की गंगा गुरुवर तुमने बहा दी, भक्तों के दिल में भक्ति की लोको गुरुवर तुमने जगा दी। कहां से प्रारंभ किया जाए, शीघ्रता से बताएं। कि जिन लोगों ने 4 महीने सेवा में अपना समय दिया, सुबह शौच क्रिया में गए हो, महाराज जी को आहार देने के लिए आए हो, जब कभी महाराज जी ने मंदिर के बाहर पैर रखा हो, तो जिनके पैर महाराज जी के पैर के पीछे चले हो, साथ चले हो, ऐसे जो लोग भी इस सेवा में सम्मिलित रहे हो, हम सबका सम्मान करते हुए उनको बुलाते हैं। में थी उनको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए 12 पंडित आए, एक एक क्रम से। रसमयी रस यहाँ बना दो, वाणी माँ जितवानी माँ, वाणी माँ वाणी माँ। योगना कामदाम मोक्षदाम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घन उगा प्रक्षाल सकल भूतल मलकलंकः, मुनि विरूपास्य सरस्वतान अज्ञान तिम्रांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य आदित्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। इसको कहते हैं आवाज। सामने भी घड़ी लगी हुई है और नीचे भी 5 घड़ियां रख दी गई हैं। इसका मतलब हम पहले से समझ गए क्या करना है ना। हाँ। तो बंधु है पंछी जुदा जुदा पर आकाश तो एक है पेड़ जुदे जुदे पर जमी तो एक है नदियाँ जुदी जुदी पर समंदर तो एक है जन्म जुदा जुदा पर मरघट तो एक है लोग जुदे जुदे पर धर्म तो एक है, पर धर्म तो एक है। बोलिए जैन धर्म की। पिछी परिवर्तन जो कि अंतिम समारोह होता है चतुर्मास का, उसके लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं और पिछी के महत्व को समझें कि पिछी का आखिर ये लेन देन का कार्य और उसके साथ इसके गुण कि इसका महत्व क्या होता है। तो देखिए कहा कि ये पिछी का जो है
ऐसा कोई नियम नहीं रहता है कि हमें 4 महीने में, 5 महीने में, साल में, 2 साल में कितनी बार बदलना है। इसका तो ये रहता है कि जब भी ये अपना कार्य जो उसके गुण बतलाए हैं उसमें वो खत्म होने लग जाएं, तब इसको परिवर्तन कर लें। लेकिन विशेष करके देखा जाता है कि चतुर्मास के बाद इसका परिवर्तन होता है। क्यों होता है कि उस समय एक नए पंखों का आगमन होता है। प्राय मोर नेचुरल ही पंख छोड़ देती है भादों के महीने में, और पिछी का भी प्रयोग करते करते कभी भी मतलब खराब भी हो जाती है। तो आखिर ये मयूर पंख की पिछी ही क्यों लेते हैं? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने ये नहीं कहा कि मयूर पंख की पिछी लेना है, उन्हें ये बतलाया है कि गुण बतलाए हैं कुछ, कि ये गुण जहां जिस चीज में मिल जाए वो ले लो। तो भगवती आराधना ग्रंथ के अंतर्गत बतलाया जाता है कि रजसे दानम गहनम मद्दौ सुकमालदा लोगोत्तम च एते जत्थ गुणा ते पसंद सदलित। कहा है कि रजसे दानम, कहा जो पिच्छिका होती है ये रज को मतलब धूल को ग्रहण नहीं करती है, पसीने को ग्रहण नहीं करती है, मृदु होती है और लघु होती है। रजस्त्री दानम मद्दो सुकमाल, और का सुकमाल होती है और लघु होती है। इसको लेकर के तुम कहीं तक भी चले जाओ, कभी ऐसी थकान नहीं होती है कि बाहर लग रहा है। इसलिए इस मृदु पुस्तिका में ये 5 गुण बतलाए हैं। का अब इस 5 गुण तुम्हें जहां मिल जाएं, सबसे पहले रज को ग्रहण न करने वाली धूली को, और धूली के साथ में पसीने को ग्रहण नहीं करती, और मृदु होती है, लघु होती है, और कहा जाए सुकमाल होती है। तो इस तरह से ये 5 गुण इस पिछिका के अंतर्गत पाए जाते हैं, इस पंख में पाए जाते हैं। इसलिए इसी पंख का चयन किया जाता है कि मयूर पंख में ये 5 गुण हैं, इसलिए इसको हम अपने अंदर ले लेते हैं कि ये काम उतने समय तक करती रहे। और जिस समय वह चतुर्थ काल चलता था उस समय इन सब की आवश्यकता नहीं थी। वहां पर जंगल में नेचुरल पंख हैं, रख लो और अपना कार्य कर लो। तो इस तरह का इन गुणों के साथ इस पिच्छिका को ग्रहण किया जाता है। और का इस पिच्छिका में गुण तो बहुत हुआ करते हैं। वैसे देखा जाए तो पिच्छिका हमेशा, जैसे चौके में संत जाते हैं तो इसको कभी बात पे नहीं रखते हैं, इसको हमेशा दूर रखा जाता है, क्योंकि ये मयूर पंख हैं, इसमें जो लगे हुए हैं वो भी बाल ही हैं। तो उन बालों को भी का अगर पिच्छी का बाल भी अगर टूट करके आ जाए तो भी अंतराय होता है। इसलिए हमेशा इसको आहार के समय दूर रखा जाता है। तो का केवल इसको ग्रहण किया जाता है तो उनके गुणों के कारण कि इसमें ये गुण हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे हम जीवों की रक्षा करते हैं। तो जीवों की रक्षा करने के कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कि भाई जब कोई व्यक्ति किसी जीव को जिनागम में कहा है कि अगर तुम एक जीव के प्राणों की रक्षा कर दो तो एक बार होए, और अगर दूसरी ओर तुम का कि तीनों लोगों की संपदा भी दान कर दो तो उसका पुण्य उससे कम है। क्यों है? क्योंकि उस जीव के प्राण वापस आने वाले नहीं है, इसलिए उसका का उस संपदा का मूल्य नहीं है जितना कि जीवों के प्राणों की रक्षा का मूल्य है। तो इस तरह का ये इसका महत्व हुआ करता है। और का इसके अब जब लेन देन की बात आती है कि हम किसको दें, क्या करें, कैसे करें, तब हमें बड़ा टेंशन हो जाता है। ये हमेशा ही से होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चातुर्मास कराने के लिए तो 4 लोग जाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं और ले आते हैं, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब नगर में आ जाते हैं तो वहां पर सेवा करने वालों की संख्या 40 भी होती है और 400 भी हो जाती है। अब और लोग समझते हैं
कि मैंने चतुर्मास करा लिया, ऐसा कहते हैं जो आगे आगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कहा चतुर्मास में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति आगे तो आते हैं, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो चतुर्मास दिगंबर जैन समाज ही मिलकर करा पाती है। कोई चाहे कि हम अकेले करा लें, ये कभी संभव नहीं हो सकता। हमने आपको स्थापना के दिन भी बताया था कि एक व्यक्ति एक हाथी को खरीद सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितने का आएगा? 10 लाख रुपए का आएगा। कोई भी कह देगा चलो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उस हाथी की व्यवस्था एक आदमी कभी नहीं कर सकता। उसके लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है, उसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, घुमावे फिराने के लिए, सब कार्य के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होती है और अनेक लोग मिलकर के ही उसकी जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं। ऐसी साधु की भी स्थिति होती है कि साधु के लिए एक व्यक्ति ला सकता है, 2 ला सकते हैं, 4 ला सकते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए संपूर्ण लोगों की और सबकी आवश्यकता होती है। और उसमें भी आज जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या होती है, बिल्कुल शांति से बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं है ना, हाँ, का जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या होती है वह समस्या होती है चौके की। कौन लगाएगा? क्या होता है? चौका। पीछे रे पीछे इतना बता तू, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर,
किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया।